हेलो बच्चों। तो चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। क्या दिया गया है प्रश्न में? भंवर धाराएं क्या है, इसके दो अनुप्रयोग बताइए। तो इस प्रश्न में अपन को भंवर धारा के बारे में बताना, भंवर धारा होती क्या है और इसके दो अनुप्रयोग। ठीक है। तो सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए, ये अपन के पास एक धातु की परत है। ये अपन के पास एक चुंबक है। ठीक है। इस चुंबक का नॉर्थ ध्रुव ये रहा, साउथ ध्रुव ये रहा। ठीक है। इस चुंबक को अपन ऊपर नीचे कराते हैं। अब इस पृष्ठ में से विद्युत फ्लक्स जो होता है वो परिवर्तन होता है। वो किसके कारण होता है? इस चुंबक के कारण। तो बदलते हुए फ्लक्स के कारण इसमें धारा प्रेरित हो जाती है, जिन्हें अपन प्रेरित धारा कहते हैं। ठीक है। वो कुछ इस तरीके से होती है, भंवर के रूप में, जैसे पानी का भंवर बनता है। ठीक है। तो बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र एक प्रेरित धारा उत्पन्न करता है, जो कि भंवर के रूप में होती है। इन्हें अपन भंवर धाराएं बोलते हैं। इस मुख्य अवधारणा के आधार पर अपन इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? हल करेंगे। ठीक है। तो देखिए, इस भंवर धारा की परिभाषा क्या है, कैसे दी जाती है? परिभाषा: किसी धातु के टुकड़े में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने पर धातु के टुकड़े में प्रेरित धारा ऐसे उत्पन्न होती है जैसे कि पानी में भंवर। अतः इन्हें भंवर धाराएं कहते हैं। ये उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से इनकी उत्पत्ति हुई है। ये लेंज के नियम का पालन करती है। ये उन्हीं के कारण का विरोध करती है जिसकी वजह से ये उत्पन्न हुई है। ठीक है। तो अपन ने यहाँ पर भंवर धाराएं देख ली। भंवर धाराएं क्या होती है, कैसे ये बनती है। अब इसके दो अनुप्रयोग देखने हैं अपन को। तो देखिए, प्रेरण भट्टी में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। ये बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न करती है, इसलिए इसका धातु पिघलाने के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो पहला यहाँ पर इसका उपयोग हो गया, उपयोग प्रेरण भट्टी में। ठीक है। प्रेरण भट्टी में इसका किस तरीके से उपयोग करते हैं? धातु पिघलाने में करते हैं, क्योंकि ये जो भंवर धारा होती है बहुत अधिक मात्रा में क्या करती है? ऊष्मा उत्पन्न करती है। दूसरा इसका उपयोग किया जाता है ब्रेक में। ट्रेनों के ब्रेक में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। जिसकी वजह से अपन ट्रेन क्या करते हैं? आसानी से रोक पाते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, भंवर धारा उत्पन्न होती है और बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो अपन ट्रेन को आसानी से रोक सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।